अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 2024 के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है। यूनिट टेस्ट जो होने वाला है वो कैसे होगा, कौन से यूनिट पे होगा, कितने मार्क्स के लिए होगा दोस्तों, ए टू जेड इंफॉर्मेशन, ओवरऑल सिलेबस में किस तरह से पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, पेपर कैसे होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसपीपीयू का हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कोर्सेज दोस्तों एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी पे चालू हो चुके हैं। लगभग फर्स्ट यूनिट कवर होने वाला है भाई। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ वहां पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट सब चीजें मिल रही है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है वहां से भी जुड़ सकते हो, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ोगे। आने वाले टाइम में दोस्तों मैकेनिक्स का भी कोर्स जल्दी ही आपको वहां पे दिखाई देगा। तो जो डिफिकल्ट कोर्सेस है, कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप खुद से कवर कर सकते हो, तो जो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। देखो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। यहां पे देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीसीई 30 एंड सेम कितना दिख रहा है दोस्तों 30, एंड टर्म वर्क है 25 मार्क्स। टर्म वर्क तो चलो वो आपका कैसा, आपका अटेंडेंस कितना है, आपने पूरा का पूरा जो उन्होंने काम दिया वो कंप्लीट किया है कि नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। अब ये जो 30 है सर, ये कैसे होने वाला है, क्योंकि पहले के सिलेबस में इन सेम हुआ करता था, बट अभी ये 30 मार्क्स इन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। और 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम है जिसके अंदर 100% सिलेबस आने वाला है दोस्तों। पहले नहीं था, पहले 100% सिलेबस नहीं था, बस लास्ट के 4 यूनिट आया करते थे, तो बहुत कम कम चीजें पढ़ के पेपर देना रहता था, बहुत आसान था। बट अभी आपको पूरा का पूरा यूनिट एक साथ पढ़ना है। अब टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी में उन्होंने क्या किया पता है, जो 6-6 यूनिट्स थे उन्होंने पहला और दूसरा यूनिट को एक साथ लाके पहला यूनिट बना दिया। तो मतलब बोला जाए तो 6 यूनिट को उन्होंने 5 ही यूनिट दिखाया है, और एक्चुअल में पढ़ना 6 है। तो बस वो कैसे, ये आपको लग रहा होगा बस 5 ही पढ़ना है, पर एक्चुअल में 6 है, पिछले बार की तरह ही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये सब कोर्सेस इसलिए मैं अभी नहीं लेकर आया हूं कि आपको हो सकता है किसी को इंजीनियरिंग फिजिक्स मिले, किसी को केमिस्ट्री मिले, कंफर्म नहीं है वो। जैसे आपके पास टोटल 5 डिवीजन है आपके कॉलेज में, तो हो सकता है कि डिवीजन फर्स्ट एंड सेकंड को अभी के लिए फिजिक्स दें और बाकी वाले को केमिस्ट्री दे दें। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका चेंज हो जाए। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है दोस्तों, BEE एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे BXC और BEE में इस तरह से चेंजेस है। देखो ग्राफिक्स और मैकेनिक्स में भी किसी डिवीजन को ग्राफिक्स मिलेगा, किसी को मैकेनिक्स मिलेगा, बट मैथमेटिक्स कंफर्म है। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट है। क्रेडिट्स के बारे में वहां पे दिया है। देखो मेरा मेन मोटो है कि सर यूनिट टेस्ट कैसे लेंगे सर, ये देखो ये पूरा सब्जेक्ट्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यूनिट टेस्ट मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा मेंशन किया है कि किस तरह से वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूनिट टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। देखो और ये PDF में देखो यहाँ पे CCE दिखाई दे रहा है आपको, किस तरह से वो कंडक्ट करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों 30 मार्क्स का एग्जाम है, ये पूरा का पूरा PDF प्रदीप गिरी एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिट टेस्ट आपका 12 मार्क्स का होने वाला है, जहां पे यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पे यूनिट टेस्ट होगा 12 मार्क्स का, जो 6 यूनिट 1 मतलब 1 यूनिट पे 6 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो मतलब 12 मार्क्स का पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट मिला के होगा, 12 मार्क्स का पेपर देना है। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरा पार्ट जो है, उन्होंने देखो 30 को उन्होंने 12-12-6 में डिवाइड किया। दूसरा उन्होंने असाइनमेंट और केस स्टडी रखा है, या तो वो हो सकता है आपको असाइनमेंट दे या तो केस स्टडी दे, जिसके ऊपर यूनिट नंबर 3rd एंड 4th पे देने वाले हैं, और 6 मार्क्स का पर यूनिट के हिसाब से देंगे। 12 मार्क्स का पार्ट आपका यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है सेमिनार प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ओपन बुक टेस्ट ले सकते हैं। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये पार्ट आने वाला ही था। और क्विज कॉम्पिटिशन टाइप में ले सकते हैं, तो 6 मार्क्स का यूनिट नंबर 5। तो इस तरह से पांचों यूनिट को उन्होंने ओवरऑल सिलेबस पे आपका 30 मार्क्स का उन्होंने पूरा का पूरा डिवीजन करके दिया है। और इसके बाद वो आपका क्या कंडक्ट करने वाले हैं दोस्तों, देखो टर्म वर्क को भी किस तरह से क्या करना है यहाँ पे लिखा है, वो सब तो आप टेंशन मत लेना। कॉलेज में अटेंडेंस बस मेंटेन रखना, सभी चीजें प्रॉपर टाइम पे देना, आपका आराम से सब काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेमेस्टर 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस सिलेबस को अगर आप बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, आंख में बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे CCE दिखाई दे रहा है 30 मार्क्स का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। एंड सेमिस्टर कितने मार्क्स का है दोस्तों, 70 मार्क्स का है। टर्म वर्क कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। तो मतलब पूरा मिला के 125 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, जिसमें से 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर है। यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दिया है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहला जो यूनिट रखा है, पहले के
सिलेबस में ये यूनिट 1 होता था और 4 ईयर यूनिट 2 होता था, बट इन्होंने अब दोनों मिला के डायरेक्ट यूनिट नंबर 1 कर दिया। तो बोला जाए तो सिलेबस वही है, बट इन्होंने क्या किया, साथ में मिला के थोड़ा सा और टेंशन बढ़ा दिया। तो मतलब पहला यूनिट टेस्ट आपका ये दोनों पे होने वाला है। तो कम से कम जब आप कॉलेज में जा रहे हो, हमने तो लगभग पहला वाला पार्ट कवर भी कर दिया, ये वाला अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक टॉपिक बस हमारा बाकी है जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, और मैं सभी नए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि पैटर्न चेंज है, तो नया आपको नया चीजें नई तरीके से पढ़नी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट है जिसमें दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा और जैकोबियन। मैट्राइसिस के ऊपर दो पार्ट है जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने मैट्राइसिस भी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रदीप गिरी एकेडमी पे। एंड मैट्राइसिस का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सब कुछ मैं कराऊंगा, उसका आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब नेक्स्ट पार्ट जो दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स सेम यही है, 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का ये, 25 मार्क्स का टर्म वर्क, ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस है। एक बार आपको इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखाई देगा। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, मार्किंग स्कीम देख लो आप। तो ये वाला ही पार्ट है, इसमें जो जो लेसन है हम ट्राई करेंगे कि यूट्यूब चैनल पे इसके रिलेटेड हम वीडियोस बनाएं। एंड दोस्तों इसके बाद देखो BEE का जो सिलेबस है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसका बहुत सारा पार्ट, एक दो पार्ट अवेलेबल नहीं है, वो भी हम करवा देंगे अगर आप नीचे सपोर्ट दिखाने की कोशिश करोगे। अब देखो दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है दोस्तों, देखो ये देखो BXC का पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। देन अगर इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स ये पार्ट तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, और जिसका मैं यूट्यूब पे सिलेबस की गारंटी नहीं लूंगा, बट कोर्स मैं जल्दी इसका लेकर आने वाला हूँ। अगर आप मांग करोगे तो जहाँ पे मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही मैथ्स की तरह डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। यूनिट नंबर फर्स्ट अगर आप देखोगे फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बोला जाए तो सेंट्रॉइड का पार्ट भी इसी यूनिट का पार्ट है, इक्विलिब्रियम सेकेंड यूनिट है। देन इसके बाद फ्रिक्शन एंड प्रोसेस यूनिट नंबर थर्ड है। देन काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे करके टोटल 5 यूनिट्स हैं दोस्तों। दिखने के लिए 5 है, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि ये 6 यूनिट के बराबर है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। बहुत अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस एक बार देखना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गया कि 30 मार्क्स का पेपर कैसे होगा। तो हर एक सिलेबस का हर एक पार्ट, हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का जो आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से आइडिया दे दिया। अगर आप प्लीज नीचे कमेंट करना, आपके जो भी कुछ डाउट्स होंगे कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, प्लीज नीचे बताना मुझे, तो जिससे मैं आने वाले टाइम में और अच्छे से आपको गाइड कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और याद से प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे इंजीनियरिंग के सब आ रहे हैं।